हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल गणेश ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिर्मठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में 11 सितंबर रविवार को निधन हो गया। सोमवार यानी कि आज शाम 5 बजे उन्हें परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी गई, यानी उन्हें पद्मासन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में दफनाया गया। यह परंपरा शैव परंपरा के तहत है। इस समाचार को सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि ये मठ क्या होते हैं, ये शंकराचार्य कैसी उपाधि है, और भी कई सारे प्रश्न उठे होंगे। तो आइए जानते हैं कि किसने शुरू की थी शंकराचार्य परंपरा। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से तो सभी ज्ञात होंगे। उन्होंने देश के 4 हिस्सों में 4 मठ बनाए। आदि शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना के साथ साथ उनके मठाधीशों को भी नियुक्त किया, जो आगे चलकर खुद शंकराचार्य कहे जाने लगे। यह शंकराचार्य ही पूरे देश के साधु समाज को नियंत्रित करते हैं। अब हम विचार करते हैं कि देश में कितने मठ हैं। शंकराचार्य यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 4 मठों को एक एक वेदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया। तो जानते हैं कि पहला मठ कौन सा है। भारत का पहला मठ है रामेश्वरम में स्थित। इसका नाम है श्रृंगेरी मठ। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे और तत्कालीन मठाधीश स्वामी भारतीय तीर्थ हैं। भारत का दूसरा मठ है गोवर्धन मठ, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद थे। इस मठ के तत्कालीन मठाधीश स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। भारत का तीसरा मठ शारदा मठ है, जो द्वारिका में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। इसके प्रथम मठाधीश हस्तामलक जी थे और जो तत्कालीन मठाधीश थे यानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका 11 सितंबर को निधन हो गया। वे ज्योतिष मठ या कई लोग जोशी मठ या ज्योति मठ भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में चौथा मठ है। यह मठ बद्रीनाथ में स्थित है। इसके भी मठाधीश यही थे। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। जोशी मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य टोटक थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनका निधन 11 सितंबर को हुआ, वह जोशी मठ और शारदा पीठ दोनों के ही शंकराचार्य थे। तो दोस्तों, ये शंकराचार्य परंपरा का विस्तृत वर्णन तो नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त वर्णन ही समझिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।